आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों पैसे भेजने में ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, खासकर उन इंडियन फैमिलीज के लिए जो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए विदेश में पैसा भेजते हैं। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि कैसे हिडन फीस और पुअर एक्सचेंज रेट्स लाखों रुपयों का नुकसान करवा सकते हैं, कौन कौन सी समस्याएं आमतौर पर आती हैं और इंडियंस इस मामले में कैसे ज्यादा सावधान रह सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक है। सबसे पहले समझते हैं कि विदेश में पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के लिए परिवार कितना बड़ा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं। यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे देशों में इंडियन स्टूडेंट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये अब ग्लोबल एजुकेशन में लगभग 1/3 हिस्सेदारी रखते हैं। लेकिन जब पैसा भेजने की बात आती है तो कई फैमिलीज को हिडन कॉस्ट और डिलेस के कारण नुकसान उठाना पड़ता है। हाल ही में इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडियन फैमिलीज ने 2024 में लगभग $200 मिलियन, यानी कि अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 1700 रुपए करोड़ का नुकसान सिर्फ हिडन एक्सचेंज रेट, मार्कअप्स और बैंकिंग फीस के कारण उठाया। ये पैसा ट्यूशन, रेंट या एक्स्ट्रा सेमेस्टर में इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम इसे बचाने में असफल रहा। फैमिलीज को अक्सर ये पता नहीं चलता कि पैसा कब पहुंचेगा और कितना हिस्सा एक्चुअली पहुंचेगा। आज भी 95% से ज्यादा इंडिया की एजुकेशन रिलेटेड पेमेंट्स ट्रेडिशनल बैंक्स के जरिए ही होती हैं। इन चैनल्स में 3 से 3.5% तक का मार्कअप जोड़ दिया जाता है और ट्रांसफर्स में कई दिन लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई फैमिली सालाना $35,000 भेजना चाहती है, लगभग 30 लाख रुपए भेजती है, तो उसे 700 से $800 की अगर हम बात करें, यानी कि अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो करीब 60,000 से 75,000 का नुकसान हो सकता है। इसका मेन कारण है फ्रेगमेंटेड बैंकिंग सिस्टम। ट्रेडिशनल बैंक्स कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो हैं वो बैंकिंग नेटवर्क का उपयोग करते हैं, जिसमें ट्रांजैक्शन कई इंटरमीडिएटरीज के पास से गुजरती है। हर इंस्टीट्यूशन अपने फीस और डिलेस को जोड़ता है और फैमिली को पूरा नुकसान उठाना पड़ता है। हालांकि कुछ पॉलिसी चेंजेस जैसे कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी कि LRS की हायर लिमिट्स और रीसेंट टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी कि TCS रिलीफ से मदद मिलती है, लेकिन ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। इसी गैप का फायदा उठाते हुए इनोवेटिव प्लेटफॉर्म जैसे कि वाइज, इंस्टेरम और रेमिटली ने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जो लो कॉस्ट, फास्ट और ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की सुविधा देते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर फैमिलीज अपफ्रंट देख सकती हैं कि एक्सचेंज रेट, फीस और डिलीवरी टाइमलाइन क्या है। साथ ही ट्रांजैक्शन ट्रैक भी किया जा सकता है। देखिए, इसको ना एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हरुषा एक स्टूडेंट है जो यूएस में पढ़ रही है। उन्होंने बताया कि उनका परिवार पहले बैंक ट्रांसफर करता था जिसमें 2 से 3 दिन लग जाते थे। अर्जेंट सिचुएशंस में ये फ्रस्ट्रेटिंग होता था। इसके बाद उन्होंने इंस्टेंट रेमिटेंस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया और एक्सपीरियंस बताया कि क्विक, इजी और हैसल फ्री है। ये ध्यान देने वाली बात है कि हरुषा का एक्सपीरियंस एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए बल्कि स्टैंडर्ड बनना चाहिए। जब इंडियन फैमिलीज ग्लोबल एम्बिशंस के लिए सैक्रिफाइस करती हैं तो कम से कम फाइनेंशियल सिस्टम ये सुनिश्चित करे कि पैसा पूरी तरह और समय पर पहुंचे, बिना कोई भी दिक्कत या एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस के। इंडियंस के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी हैं। सबसे पहले, जब भी आप पैसे भेजें, एक्सचेंज रेट्स और हिडन फीस की पूरी जानकारी रखें। हमेशा ऐसे प्लेटफॉर्म्स या सर्विसेज का इस्तेमाल करें जो ट्रांसपेरेंट और ट्रैकेबल हैं। दूसरा, समय पर ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करें ताकि अर्जेंट नीड्स में कोई परेशानी ना हो। तीसरा, लार्ज ट्रांसफर्स के लिए पहले ही प्लानिंग करें और पॉलिसी अपडेट्स और चेंजेस को फॉलो करें। तो एट लास्ट ये कह सकते हैं कि ग्लोबल एजुकेशन में इंडियन स्टूडेंट्स की भागीदारी बढ़ रही है, लेकिन इसके लिए पैसे भेजना आसान और सेफ होना चाहिए। फैमिलीज को इनोवेटिव प्लेटफॉर्म्स और ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल सिस्टम्स का उपयोग करना चाहिए। इस तरह ना केवल पैसा बचेगा बल्कि स्ट्रेस और अनसर्टेनिटी भी कम होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को जरूर सब्सक्राइब करें।